बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सूजी और बेसन से बनाए हुए लड्डू लेकर आई हूँ, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो बहुत ज़बरदस्त लड्डू हैं, ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत सॉफ्ट भी हैं और बहुत मज़ेदार भी हैं और बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। एक बाउल में हमने बेसन डाला है 1 कप, और इसको मैंने छान लिया था पहले ही और फिर मेजरमेंट लिया। अब देखें, यहाँ मैं मेजरमेंट का कप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी 1 कप यूज़ कर सकते हैं और वही कप आपने आखिर तक यूज़ करना है। बस भले वो मेजरमेंट वाला कप हो या फिर नॉर्मल घर का कप हो, बस। तो मैं यहाँ पर मेजरमेंट वाला कप यूज़ कर रही हूँ और एंड तक मैंने यही कप यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने सूजी ली है 1 कप। सूजी आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मोटी हो या बारीक हो। अब ये दोनों चीज़ें 1 कप जाएंगी। अब इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें घी जाएगा 1 कप। तो ये अभी सारा घी एकदम से नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम 1/4 कप यूज़ करेंगे। तो पूरी रेसिपी में लेकिन पूरा 1 कप यूज़ हुआ है और पिघला हुआ ही घी चाहिए, तो 1/4 कप हमने पिघला हुआ घी यहाँ पर डालना है। अब पूरी रेसिपी में सिर्फ पूरा ही 1 कप घी यूज़ होगा, लेकिन फ़िलहाल हमने 1/4 कप लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स भी ना रहे, और बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर हमने इसमें आधा कप पानी डाला और आधा कप ही इसमें पानी जाएगा, इससे ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा। अच्छी तरह इसको हमने मिक्स करने के बाद इसको हमने गूंद लेना है। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट सी अच्छी सी डो बन चुकी है, बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें सूजी है तो अब इसको 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे, तो उसके बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। तो इसको 10 मिनट को लिए ढक के हम छोड़ देंगे। तो ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है। फिर अब मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं डो जो है वो लेना है थोड़ा सा इस तरह से। उसके बाद फिर 1-1.5 मिनट के बाद फिर हम इसको, ये देखें ये कितना सॉफ्ट सा हो चुका है। देखें, ना बहुत हार्ड है ना सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सेट है बस। तो इसमें हमने छोटे छोटे पेड़े काटे, हमने इसकी टिक्की बनानी है। यहाँ मैं आपको 2 तरह से बेसन के लड्डू बनाना, बेसन के और सूजी के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। तो आप चाहें तो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो सेकंड वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका यही है। अब मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं छोटी छोटी सी। तो यहाँ पर मैंने 5 टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बकिया जो घी था वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखें इतनी ठंड है कि अभी मैंने इसको 10 मिनट ही खाली लगे हैं और उसके बाद ये इतना जम सा गया है। ये पिघला हुआ घी था। तो यहाँ पर वही वाला जो बच गया था घी वो हम यूज़ करेंगे। जब हल्का सा ये गरम सा हो जाए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, तो उसी में हमने इसको सेक लेना है। मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको सेकना है इतना कि ये गोल्डन कलर पे आ जाए। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो फिर हमने इसको पलट देना है, और अगर ना हो तो आप अलट पलट के आपने इसको गोल्डन कर लेना है। तो ये देखें दोनों तरफ से जो है गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इस वाले घी को हम ज़ाया नहीं करेंगे, और आप देख सकते हैं इसने घी नहीं पिया है ज़्यादा, लेकिन खैर ये वाला घी आगे यूज़ होगा। तो यही घी हम आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको आप ज़ाया नहीं करिएगा। और ये पूरा ही 1 कप यूज़ होगा, तो इसलिए यही वाला इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरे तरीके पे आते हैं। तो जो आमेज़ा बाकी बचा था उसका हम पेड़ा बना लेंगे और उसकी हम एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। अब ये यहाँ पर क्रैक भी हो जाए या फट जाए उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसको यहाँ पर बेल लेना है। आप चाहें तो इसको तवे पे डाल के भी फैला सकते हैं और चाहें तो आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। उसके बाद हम इसको
गरम तवे पे डालेंगे और यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इसको सेट कर दें आप, और फिर जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए हम जब तक इसको कुक करेंगे दोनों साइड से। बस ये देखें एक तरफ से जो है वो गोल्डन हो चुका है, तो हम इसको पलट देते हैं। बस ये रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको तोड़ेंगे। रोटी को भी हमने तोड़ लेना है और टिक्कियों को भी हमने तोड़ लेना है। बस इतना छोटा कर लें, जाके आप मिक्सी में डालें तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। बस सारी टूट चुकी हैं, अब इसका हम पाउडर बनाएंगे। बस अब इसको मैं पीस के लाती हूँ। तो ये देखें ड्राई पाउडर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से कोई इसमें हार्ड टुकड़ा नहीं है, ये अच्छी तरह से ये भुरभुरा सा पाउडर बन चुका है। अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो बारीक कटे हुए बादाम डालें आप 2 से 3 टेबल स्पून, जितने आपकी मर्ज़ी हो। इसी तरह से बारीक कटे हुए आपने पिस्ता डालना है 2 से 3 टेबल स्पून, और हरी इलायची का पाउडर डालेंगे ½ टी स्पून। और अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट टाइप के भी पाँचों मगज़ आपके पास हों, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार भी लगेंगे। अब यहाँ पर हमें बारीक पिसी हुई चीनी चाहिए 1 कप, और कप वही वाला यूज़ हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें सूजी और बेसन और घी और चीनी सब 1-1 कप यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मोटी चीनी है तो आप इसको ग्राइंडर में यूज़ कर लें। अब जो हमारे पास पैन में घी रह गया था वो हम डालेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें पूरा ही पैन वाला घी सारा चला जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आपने चीनी जो है वो मोटी वाली नहीं यूज़ करनी है, चीनी थोड़ी सी भुरभुरी वाली यूज़ करनी है। तो जो बारीक वाली फ़ाइन चीनी आती है आप वो यूज़ कर रहे हैं। पाउडर भी नहीं यूज़ करना है चीनी का, लेकिन थोड़े से मोटे वाले दाने, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और मज़ेदार भी लगता है। तो क्रंची से लड्डू बनते हैं बहुत मज़ेदार से। अब यहाँ पर हम लड्डू अच्छी तरह से हमने घी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दबा दबा के लड्डू रेडी करना है। तो ये देखें ये रेडी हो चुका है फर्स्ट क्लास सा लड्डू, और जायके में भी उम्दा है और बहुत लाजवाब है। तो ज़रूर इसको ट्राई करें। 2 मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, तो बाकी के आपने उसी तरह इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है, ज़रूर ट्राई करें, झटपट बन जाने वाली और मज़ेदार। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।